हेलो एवरीवन, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्सन्स ये पढ़ा था। बेगर्स मेथड याद है? तो बेगर्स मेथड में हमने क्या पढ़ा था? एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर पर्सन्स, है ना। तो फॉर्मूला बताया था, व्हेन ईच गेटिंग जीरो और मोर एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, है ना। लास्ट लेक्चर में ये हमने आपको बताया था। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्सन्स व्हेन ईच गेटिंग जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, याद आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक इक्वेशन लिखी जा रही है यहाँ पर, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr इक्वल्स टू n। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ठीक है, ये क्या होगा? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स number of ways in which n identical objects are to be distributed among r persons। ये चीज समझ में आ गई? यहाँ पर ये जो एक्साइज है, यहाँ पर मतलब x1 x2 x3 these are all numbers। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, इसको आप ऐसे देखो, जैसे हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स among r persons रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये x1 x2 x3 up to xr ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ पर्सन्स। और n हमारे पास क्या है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो गया कि हमने x1 को कुछ नहीं दिया, इसको जीरो ऑब्जेक्ट दे दिया, और x2 को मान लो कि एक ऑब्जेक्ट दे दिया, और x3 को कुछ नहीं दिया। फिर x4 को बाकी के बचे हुए n माइनस वन ऑब्जेक्ट सारे के सारे x4 को दे दिए। ठीक है, बाकी के बच गए जो पर्सन उनको कुछ भी नहीं दिया, मतलब जीरो 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 लाइक दिस। तो ये टोटल n हो गया, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही बात है ना। ये एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने सारे के सारे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तो मतलब ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि किसी को हम कुछ भी ना दें, या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही बंदे को दे दें, ऐसा भी हो सकता है ना। अब ये किसके बराबर है? विच इन टर्न इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन, ये x की पावर n के बराबर होगा इन किस में होगा वो देखो। जैसे x1 पर्सन है, उसको हम जीरो से लेके n ऑब्जेक्ट कितने भी दे सकते, तो x की पावर इसको ऐसे लिख दिया, x की पावर जीरो प्लस x की पावर वन प्लस x की पावर टू लाइक दिस, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट x की पावर n तक जाएगा। सही है, तो x1 को देने के इतने तरीके हो। दूसरा x2 जो पर्सन है, उसको भी जीरो से लेके n ऑब्जेक्ट्स कितने भी दे सकते ना, ये भी इतना हो। तो इसी तरह से जो लास्ट rth आपका पर्सन होगा, उसको x की पावर जीरो उससे लेकर ये कहाँ तक जाएगा? x की पावर n तक जाएगा, इतने ऑब्जेक्ट दे सकते। तो ये टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं? जितने पर्सन है। कितने पर्सन है? r पर्सन है, तो ये r ब्रैकेट्स। समझ में आ गया? अब कितने तरीके से हम x की पावर n को क्रिएट कर सकते हैं, उतने ही नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कितने तरीके से x की पावर n को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे देखो, जैसे हमने अभी ये वाला एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि x1 को कुछ नहीं दिया, x2 को एक ऑब्जेक्ट दे दिया, x3 को कुछ नहीं दिया, x3 को हमने बाकी के बचे हुए सारे ऑब्जेक्ट x4 को दे दिए, है ना, और बाकी सबको कुछ नहीं दिया, जीरो 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 लाइक दिस इज वन ऑफ द वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया कि x1 जो पर्सन है उसको तो तीन ऑब्जेक्ट पकड़ा दिए, x2 पर्सन जो है उसको दो ऑब्जेक्ट पकड़ा दिए, पांच हो गए टोटल। अब बाकी के बचे हुए हमने x3 को दे दिया, ठीक है, और बाकी जो पर्सन बच गए उनको कुछ भी नहीं दिया, जीरो 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 जीरो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर टोटल कितनी बन रही है? n। यहाँ भी टोटल कितनी बन रही है? n। तो ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि कितने तरीके से x की पावर n को हम क्रिएट कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो ऊपर कितने ब्रैकेट्स बने थे दिखा देता हूँ आपको एक बार, है ना। तो ये हमारे पास r ब्रैकेट्स बने थे, 1 2 3 ऐसे करके r ब्रैकेट्स बने, सही है। तो x की पावर 0 मतलब 1, है ना। फिर x हो गया x स्क्वायर अप टू लास्ट, जैसे यहाँ पे x की पावर n लिखा है ना, और हमें कोफिशिएंट भी x की पावर n चाहिए, तो इससे आगे तो मतलब x की पावर बड़ी में कितनी भी रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि आंसर पे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ में आ रहा है? तो अप टू इसको इन्फिनिटी तक लेके जा सकते, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऐसा आप कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, r ब्रैकेट है तो पावर r, सही है। ओके, आज तो आप लोगों का मनोरंजन भी हो रहा होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में शादी मतलब बैंड बाजे की आवाज भी आप लोगों को आ रही होगी, साइड में शादी हो रही है, बारात जा रही है, ठीक है। तो एंजॉय करो म्यूजिक का। इधर देखो आप, तो यहाँ ये तो जीपी बन गई, है ना, इनफाइनाइट जीपी बन गई, तो भाई ये कितना हो गया 1 ओवर, आई होप कि इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर होता है, ठीक है। तो a का काम तो यहाँ पे 1 कर रहा है तो 1 लिखना, r कितना है यहाँ पर, r का काम x करे तो 1 माइनस एक्स, r अपनी जगह, सही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस r। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस r कितना होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। सो दिस इज इक्वल टू, जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस को भूल जाओ, उसमें से एक माइनस करो, r माइनस 1 सी r माइनस 1 ऐसे करके लिख दो, और जो भी यहाँ पे x की पावर है उसको प्लस में करके यहाँ लिख, समझ में आया? तो ऐसे याद रखने के लिए हमने आपको बताया। तो n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, आई होप कि ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ नॉन या नेगेटिव इंटीग्रल्स हो सकते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन ये था, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स इतने हो सकते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग r पर्सन्स, सही। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो, देख लो। लेट a student can score maximum marks 100 in PCM each, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 सब्जेक्ट है, तीनों में मैक्सिमम 100 मार्क्स वो स्कोर कर सकता है। देन फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन स्कोर टोटल 190 मार्क्स while getting at least 50 marks in each subject, सही। तो कितने तरीके से वो 190 मैक्सिमम इतने मार्क्स स्कोर कर सकता है, और कंडीशन क्या दी है कि कम से कम 50 तो हर एक सब्जेक्ट में आनी चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कम से कम 50 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो भाई 3 सब्जेक्ट्स है, तो ऐसे बोल दिया x1 x2 x3, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स है। दिस इज इक्वल टू टोटल कितना होना चाहिए 190, सही है। तो अब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आपके पास 190 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पर्सन्स, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, ईच गेटिंग 50, एटलीस्ट 50। तो यहाँ पे x1 x2 x3 की कम से कम वैल्यू 50 हो सकती है, सही है। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है, ठीक है। अब ये जो पहला सब्जेक्ट है लेट्स से फिजिक्स, तो फिजिक्स में 50 आ सकते हैं, तो x की पावर 50 करके लिख दिया, प्लस x की पावर 51 प्लस x की पावर 52, ऐसे चलता रहेगा x की पावर 100, समझ में आ गया। ऐसी x2 को मतलब लेट्स से चलो इसको केमिस्ट्री बोल दिया, केमिस्ट्री में भी कम से कम 50 फिर 51 52 53 ऐसे करके मैक्सिमम 100, सही है। तो x की पावर में रखा सके, ऐसी मैथ में भी होगा, x की पावर 50 प्लस x की पावर 51 अप टू चलता रहेगा x की पावर 100। तो ये टोटल 3 ब्रैकेट्स है आपके पास, तो ऐसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 90 इन x की पावर 50 प्लस
एक्स की पावर 51 प्लस 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 एक्स की पावर 100 टू द पावर 3 बिकॉज 3 ब्रैकेट्स है। सही है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब बस इसको सॉल्व करना है आगे। तो यहाँ से x की पावर 50 कॉमन ले लिया, बाहर निकाला, पावर 3 है तो ब्रैकेट के बाहर कितनी पावर आ जाएगी, x की पावर 150, इतना आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से तो बचेगा 1, यहाँ से बचेगा आपका x, देन एक्स स्क्वायर, लाइक लास्ट बचेगा आपका x की पावर 50, क्योंकि x की पावर 50 बाहर निकाला था तो यहाँ से लास्ट कितना बच जाएगा, x की पावर 50। यहाँ तक सही। अब ये तो आपकी जीपी बन रही है ना, तो Sn का फॉर्मूला लगा लो, Sn ऑफ जीपी, आई होप याद होगा, है ना। तो कितना होता है, a 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, ठीक है, ये होता है। तो a का काम तो 1 कर रहा है, तो ये हो गया आपके पास 1 और r कितना है यहाँ पे कॉमन ले, डेट इज x। टोटल कितनी टर्म्स है ये, 51, ठीक है, 1 से लेके यहाँ पे 50 तक ये 51 टर्म्स, ठीक है। क्योंकि x की पावर 1 तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो 50 है और प्लस 1, तो टोटल है 51 टर्म्स। तो लगा दिया फॉर्मूला ऐसे का, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 51 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है, पावर 3 अपने से लिया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स की पावर 51 टू द पावर 3, पहले आप इसको एक्सपेंड कर लो, हमें एक्स की पावर 40 चाहिए, यहाँ से एक्स की पावर 40 आ सकता है क्या, मतलब इसको पहले ऐसे करके लिख दिया 1 माइनस एक्स की पावर 51 टू द पावर 3, फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, सही है, ऐसे करके लिखा पहले। अब ये बाइनोमियल देखो, बाइनोमियल, ठीक है, एक्सप्रेशन है ये, तो पावर 3 यहाँ पर, तो ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर, चाहे ऐसे खोल लो, है ना। तो क्या यहाँ से x की पावर 40 मिल सकता है, यहाँ से तो मिलेगा ही नहीं, है ना। सिर्फ यहाँ से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे सिर्फ फर्स्ट टर्म को उठा सकते हैं, डेट इज 3c0, बस यही काम की, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको हम अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो फिर वहां पे हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 चाहिए। तो इस वाले बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जब हम इसको एक्सपेंड करोगे सिर्फ एक यहाँ से फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, बाकी हमारे लिए यूजलेस है, यहाँ से हमारा कोई भी टर्म हमारे काम की नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं है, बिकॉज x की पावर 40 कहीं मिल ही नहीं रहा, है ना। तो पूरी टर्म लिखना चाहते हो लिख लो, मतलब एक्सपेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो आपकी नीचे 3c0 होगा पहले, देन माइनस 3c1 एक्स की पावर 51, देन प्लस 3c2 एक्स की पावर डबल हो जाएगी यहाँ पे, है ना, तो एक्स की पावर 102 हो जाएगी, देन माइनस 3c3 इंटू एक्स की पावर 153, इतना हो जाएगा। सही, ये चीज समझ में आ गई, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया है, ठीक है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, तो बाइनोमियल आनी चाहिए। जिन बच्चों को बाइनोमियल नहीं आता शायद उनको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो उनके लिए ये पहले जाओ बाइनोमियल देख लो, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स पढ़े, उसके बाद आपको समझ लो, नहीं समझ में आता कोई बात, ऐसे ही समझ लो। तो यहाँ से सिर्फ ये उठा सकते हैं, फिर इधर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x की पावर 40 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम, तो r का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर r का काम कर रहा है 3, तो 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 लिखा, और n का काम कर रहा है 40, तो प्लस 40 करके लिखा, सही है, और ये आपका 1 हो जाएगा फिर इसी के, तो इसको सॉल्व कर लिए, कितना हो जाएगा 42c 42, सॉल्व कर लो, तो 42 फैक्टोरियल, ये आ गया 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 40 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा भैया आपका 42 इंटू 41, ये 40 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। आई होप कि सॉल्व करना आता होगा फैक्टोरियल, है ना, ये ऐसे करेंगे ना, इंटू 40 फैक्टोरियल, नीचे भी 40 फैक्टोरियल था, ये आपका कैंसिल, सही है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 21 इंटू 41 कर लो, ये आपका आ जाएगा 816, सही। आई होप कि समझ में आ जाएगी। चलिए आगे चलते, अब मतलब क्वेश्चन तो यही है। अब इसी वाले क्वेश्चन में अगर आपको
आपको बोल दिया जाए इफ टोटल रिक्वायर्ड मार्क्स आर 230, अब 230 मार्क्स टोटल चाहिए, तो अब क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 230। सही समझ में आ रहा है, टोटल इतना हो जाएगा। अब करने का तरीका तो अभी भी वही रहेगा, कोई बदल तो जाएगा। फिर वही आपके ये कितने ब्रैकेट्स थे, तीन सब्जेक्ट थे ना, तो 3 ब्रैकेट बनेंगे। x की पावर 50, कम से कम 50 मार्क्स मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100। तो x की पावर 50 प्लस x की पावर 51 अप टू चलता रहेगा x की पावर 100 होल पावर 3। फिर यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे, x की पावर 50 कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा x की पावर 150 आ जाएगा। सही, ये चीज समझ में आ रही है। देन और यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर 50। ठीक है, इतना। आई होप ये समझ में आ गया। अब हमें चाहिए एक्स की पावर 230 का कोफिशिएंट, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक्स की पावर 150 भी है, तो नेट हमें चाहिए एक्स की पावर 80 का कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है, अगर बाइनोमियल आती है तो समझ में आ गया। अब आप तो ऐसे देखो, मान लो कि हमने इसके अंदर 230 एक्स की पावर 230 का कोफिशिएंट निकाला, तो ये भी तो बाहर से आके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर x की पावर 80 का कोफिशिएंट निकालते हैं इस वाले एक्सपेंशन में, तो फिर ये बाहर से अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 150 प्लस 80 कितना हो गया 230 हो गया। आई होप कि समझ में आ गया। तो x की पावर 180। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, फिर यहाँ पर आप जीपी लगा लोगे, सेम वही चीज जैसे अभी थोड़ी देर पहले की। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 51 टू द पावर 3, 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। अब x की पावर 80 यहाँ से मिल सकती है क्या, यहाँ से, तो देखते हैं। वही फिर a माइनस बी होल क्यूब एक्सपेंड कर लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लो। 3c0 माइनस 3c1 एक्स की पावर 51 प्लस 3c0 एक्स की पावर 102। ठीक है, आई होप कि एक्सपेंशन आता है आपको। माइनस 3c0 इंटू एक्स की पावर 153, इतना हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट की एक्सपेंशन ऐसी रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें चाहिए x की पावर 80 का कोफिशिएंट, यहाँ पर x की पावर 102 हो गई, और आगे इससे ज्यादा ही होगी, कम तो होगी नहीं। तो इससे आगे वाली टर्म्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ ये वाली टर्म्स चाहिए। सही है, तो बाकी को नेग्लेक्ट कर दो चाहे। तो यहाँ लिखा 3c0 तो आपका 1 हो गया, 3c1 3 हो गया ना, तो 1 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 51। गॉट इट। तो आप देखो इधर हमें चाहिए x की पावर 80 का कोफिशिएंट, तो यहाँ से 1 उठाया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर 1 उठाया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर, जहाँ पर x की पावर 80 मिले, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 80। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 80 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कितना है 3, एक माइनस किया 2 हो गया है ना, तो 3 माइनस 1 से 3 माइनस 1 लिखा। x की पावर 80 का कोफिशिएंट चाहिए तो प्लस 80 इंटू में ये बना। सही, फिर माइनस 3 उठाया, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 80 से। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 80 कैसे निकालेंगे, देखो तो कितना हो गया ये, तो 3 माइनस 1 है ना, एक कम कर दिया 3 में से, यानी 2c2 लिखा, और हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा यहाँ पे जैसे 51 था है ना, तो 80 में से 51 कम कर दो आपकी बात, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 29 चाहिए। नेट जो हमें कोफिशिएंट चाहिए वो x की पावर 29 का चाहिए। समझ में आ गया। सो माइनस 3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 29 इन दिस, और ये कैसे निकालेंगे हम, 3 है यहाँ पर, r का काम 3 कर रहा है, तो एक एक कम किया, 2c2 लिखा, प्लस 29 का दिया, और बस यही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ तो हो गया आपके पास 82c2 माइनस 3, ये हो गया आपके पास 31c2। गॉट इट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आ गई। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्वेश्चन देखो,
फाइंड इन हाउ मेनी वेज अ बैट्समैन कैन स्कोर 17 रन्स आउट ऑफ 6 बॉल्स। तो 6 बॉल्स है, तो लेट्स से बॉल्स भी x1 x2 x3 x4 x5 x6 इक्वल्स टू 17। टोटल 17 रन्स बनाने 6 बॉल में, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि 17 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं which are to be distributed among 6 persons. Got it? अब यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट बॉल है, रन बना लो। ऐसा हो सकता है कि पहली बॉल पे कुछ भी ना बने, है ना। एक ओवर में 6 बॉल्स होती, सही है। तो रन कैसे कैसे बन सकते हैं, एक भी ना बने 0, एक बन जाए 2 3 4 5 6, मैक्सिमम एक बॉल पे 6 रन, सही है, समझ पा रहा। तो x1 की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 6 तक, ऐसी x2 की x3 x4 x5 x6 सभी की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक तो जा ही सकती, समझ पा रहा। तो वही लिखा है xi lies between 0 and 6, गॉट इट। एंड ऑफ कोर्स xi यहाँ पे है x1 x2 x3 ये सब क्या है, इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, गॉट इट। तो अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 इन, अब x1 की वैल्यू जा सकते हैं 0 से लेकर 6 तक। अब ये टोटल आपके पास 6 बॉल्स, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो 6%, तो 6 ब्रैकेट्स हो गए। तो वही लिखा है x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 टू द पावर 6, बिकॉज टोटल 6 ब्रैकेट बनेंगे ऐसे, ठीक है। तो वो मैंने लिख के नहीं दिखाया, अब 6 ब्रैकेट कहाँ लिखता रहूंगा इतना सारा, है ना। तो टोटल यहाँ पे लिख दिया पावर 6। अब ये आपकी जीपी बन रही है, एसएन का फॉर्मूला आप लगाओगे, आना चाहिए, पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है ना। तो a इंटू 1 माइनस, फिर से लिख देता हूँ एक बार, a इंटू 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, ये होता है। तो a का काम तो यहाँ पे 1 कर रहा है, ठीक है, और r कितना हो जाएगा यहाँ पर, r आपका x हो जाएगा। टोटल टर्म्स कितनी है, ये n का काम कौन करेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो 6 टर्म होगी प्लस 1 7, तो 1 माइनस एक्स की पावर 7 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है, होल पावर 6, समझ में आ गया। सो दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट एक्स की पावर 17 इन 1 माइनस एक्स की पावर 7 होल पावर 6 इनटू, ये नीचे है ना डिनोमिनेटर में, ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस, यहाँ तक सही। अब हमें चाहिए x की पावर 17 का कोएफिशिएंट, ठीक। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंड कर लो, फर्स्ट टर्म ऑफ कोर्स ये तो 1 ही हो जाएगी, बीच में माइनस है तो टर्म्स ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होगी, है ना, होगी ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 6c1, 6c1 को 6 लिख, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 7, देन प्लस 6c2 एक्स की पावर 14 हो जाएगी, सही है, देन माइनस, अब की बार यहाँ पे x की पावर जो है वो 17 से ज्यादा हो जाएगी, है ना, x की पावर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो उसकी तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं, बिकॉज हमें कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर 17, गॉट इट। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये एज इट इज रखा है यहाँ, ठीक है। तो अब इसमें से हम पहले 1 उठाएंगे, इस ब्रैकेट के पास जाएंगे और यहाँ से हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 17। अब यहाँ से हम -6 उठाएंगे, फिर इस ब्रैकेट के पास जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी x की पावर 7, तो अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, सही है। फिर हम जाएंगे इधर 62 के पास, फिर हम इस ब्रैकेट के पास गए, यहाँ पे ऑलरेडी 14 है, इट मीन्स नाउ वी नीड कोएफिशिएंट ऑफ कितना, यहाँ पर 17 था ना पहले, अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 चाहिए, सही है, समझ में आ रहा। तो अब x की पावर 17 का इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे r का काम 6 कर रहा है, 1 माइनस किया 5, तो 5c5 लिखा प्लस 17, गॉट इट। फिर यहाँ पे -6 था, तो -6 से 1 इंटू, हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10,
तो यहाँ पे आर का कम 6 कर रहा है, एक कम किया 5, 5c5 प्लस 10, सही है। फिर हमें चाहिए यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो 5c5 प्लस 3 इंटू 6c2, सही है, ये वाला 6c2 आ गया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 22c5 माइनस ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 15c5 प्लस 6c2 इंटू 8c5, राइट। सो दिस इज योर आंसर। आई होप ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो, फिर से गिव अप नहीं करना, ठीक। ऑप्शन है आपके पास, दोबारा से समझो इसको, नहीं समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इन हाउ मेनी वेज द सम ऑफ अपर फेसेस ऑफ 4 डाइस कैन बी 6, ठीक। तो डाइस रोल करते, ठीक, 4 डाइस रोल करते हैं, उनके जो अपर फेस पे नंबर आ रहे हैं उनका जो टोटल है वो 6 होना चाहिए, सही है। सो दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 6। अब इसके जो सॉल्यूशन होंगे, है ना, वो किसके बराबर होंगे, जो सॉल्यूशन होगा that will be equivalent to number of ways in which 6 identical objects can be distributed among 4 persons, है ना। फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लग सकता है ना। ये कब होता है, ये तो 0 और मोर के लिए होता है ना, 0 और मोर के लिए। लेकिन यहाँ पे कम से कम, क्योंकि डाइस रोल कर रहे हैं, कम से कम एक तो आएगा, तो कम से कम तो एक है यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा 6, समझ में आ रहा। जो पहली डाई है उस पर जो अपर फेस पर है कम से कम एक आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकता है। तो अभी तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वो 0 और मोर के लिए। तो अभी आप तरीके से करो, जैसे x1, तो ये टोटल 4% है, तो 4 ब्रैकेट बनेगा, सभी को कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 6 मिल सकता नंबर, है ना। तो x की वैल्यू जाएगी 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 होल पावर 4, देखो 4 ब्रैकेट बने। तो हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन दिस। तो यहाँ पे आप जीपी लगा लो, क्योंकि जीपी बन रही है ना। पहले तो x बाहर निकालो, एक x बाहर निकालो, पावर 4 है तो x की पावर 4 बाहर आ जाएगा, सही है। उसके बाद ये जीपी बन गई आपकी, यहाँ से बचेगा 1, फिर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस x5, गॉट इट। जीपी बन गई, एसएन का फॉर्मूला लगाओ। ये टोटल कितनी टर्म्स है, 5, यहाँ तक 6 प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक 5 प्लस 1 6। तो ये अब नेट हमें x की पावर कितने का कोफिशिएंट चाहिए भाई, पहले हमें चाहिए था x की पावर 6 का, x की पावर 4 ऑलरेडी बाहर, तो नेट हमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट चाहिए इन दिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 1 माइनस एक्स, जीपी का फॉर्मूला लगा दिया सम का, एस एन ऑफ जीपी का, ठीक, इतना दैट इज 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 होल पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस, यहाँ तक सही। तो हमें चाहिए x की पावर 2 का कोफिशिएंट। तो अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया या बाइनोमियल लगा के यहाँ पर एक्सपेंड किया, तो क्या कभी भी x की पावर 2 मिलेगा हमें, यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ही x की पावर 6 है। तो इस ब्रैकेट से सिर्फ फर्स्ट टर्म उठाओ, फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से सिर्फ 1 उठाएंगे, जाएंगे इस ब्रैकेट के पास, और फिर यहाँ पर x की पावर 2 का कोफिशिएंट हम निकाल देंगे, सही है। अब r का काम कौन कर रहा है, 4, तो उसमें 1 माइनस किया 3, तो 3c3 लिखा, और इसका कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 2 का, तो प्लस 2 का भी, दैट इज 5c3, है ना। अब 5c3 को आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 10, सही है। आई होप ये समझ में आ गया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अभी ऊपर हमने लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 6, ठीक है। इस बात का मतलब क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग 4 पर्सन्स,
ठीक है। लेकिन ये जीरो और मोर के लिए, जो हमारे पास फॉर्मूला ये वाला वो जीरो और मोर के लिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, सभी को कम से कम एक तो मिले। तो हमने क्या किया, सबको पहले एक एक तो दे दिया, 1 1 1 सभी को दे दिया, और फिर ऐसे लिख दिया, एक नया वेरिएबल ले लिया y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y। सही है, समझ में आ गया। तो 1 2 3 4 उधर गया, ये आ गया यहाँ पर 2। सही है, 6 माइनस 4 ठीक है। अब क्या है, ऐसा करने से क्या हो गया कि ये वाली जो इक्वेशन है वो जीरो और मोर में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ रहा है सब। हाँ, पहले तो हमने क्या किया, एक एक तो सभी को दे ही दिया ना। अब जो ये वाली इक्वेशन है वो जीरो और मोर में कन्वर्ट हो गई। अब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस, करेक्ट। n का काम कर रहा है 2, r का काम करेगा 4, 4% है ना, 1 माइनस क्या 3c3 लिखा, ठीक, 3c3 लिखा, प्लस n का काम कौन कर रहा है 2, तो प्लस 2। सही है, सो दैट इज 5c3। तो ये आ गया आपके पास 5c3। सॉल्व कर लो, 10 आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स से ए के पास है 6 1 रुपीज कॉइन, बी के पास है 7 1 रुपीज कॉइन, सी के पास है 8 1 रुपीज। ठीक है, तो टोटल इन तीनों को मिला के 10 रुपीज डोनेट कर, ठीक है, 10 रुपीज इज टू बी डोनेट। सही है, तो लेट्स से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इक्वल्स टू 10। मतलब ये क्या हो गया कि ये x क्या है, ये तो a डोनेट कर रहा है इतने रुपीज, y नंबर ऑफ रुपीज डोनेटेड बाय b, z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रुपीज डोनेटेड बाय c। ठीक है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, ऑफकोर्स 0 से लेकर 6 तक जा सकती है। a के पास 6 1 रुपीज कॉइन है ना, तो या तो वो एक भी नहीं देगा 0, या 1 2 3 4 5 6, या सारे ही दे देगा है ना, तो 0 से 6। y क्या है, y की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, 0 से 7 तक, क्योंकि b के पास 7 कोई नहीं, या तो सारे ही दे देगा, एक भी नहीं देगा, 1 2 3 4 कितने भी दे सकते। ऐसी z की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 8 तक जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अब इस बात का मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन, पहले जो x1 उसकी वैल्यू 0 से 6 तक जा सकती है ना, तो x की पावर 0 से 6 तक गई। दूसरा x की पावर 0 से 7 तक, तीसरा x की पावर 0 से 8 तक। सही है, सभी में आप क्या करो, Sn ऑफ g की लगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 7, क्योंकि 7 टर्म्स है यहाँ पर, ओवर 1 माइनस एक्स, ये 8 टर्म्स है, तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 ओवर 1 माइनस, ये आपके 9 टर्म्स है, तो 1 माइनस एक्स की पावर 9 ओवर 1 माइनस, यहाँ तक सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर 8 इंटू 7, सॉरी यहाँ पे, इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 9। ठीक है, और नीचे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर ऊपर लेकर आएंगे -3 हो गई, और इनको मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8। ठीक है, पहले 1 उठाया, 1 इंटू 1 1 आ गया, फिर माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स की पावर 8। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस एक्स की पावर 7 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 7 आ, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 15 जाएगी, वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो x की पावर 10 चाहिए। सही है, अब इधर अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तीनों टर्म तो आ ही जाएंगी यहाँ से 1 से। ठीक है, एक x की पावर 9 होगा जब आप 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स की पावर, गॉट इट। फिर ये 1 के साथ देखना आ गया, और फिर ये x की पावर -7 1 के साथ है। ठीक है, अंदर 9 के साथ तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि पावर जो है वो 10 से बड़ी हो जाएगी, वो हमें चाहिए, गॉट इट। अब 1 उठाएंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है, देन वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर इसमें, तो ये हो जाएगा भाई, एक एक माइनस करेंगे 3 में से 2, तो 2c2 लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 चाहिए, तो +10, यहाँ तक सही है।
फिर यहाँ पे ऑलरेडी x की पावर 9 है यहाँ, तो अब यहाँ से हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, तो 2c2 प्लस 1 यहाँ कर, ठीक है। साइन जो है वो लगेगा यहाँ पे, माइनस लगेगा, सही। फिर यहाँ से उठाएंगे -1, यहाँ जाएंगे। अब हमें कितना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर 8 है ना, तो 2c2 प्लस 2 लिखा और साइन माइनस, सही। फिर यहाँ पर -1, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 7 ऑलरेडी है, टोटल हमें चाहिए x की पावर 10, तो नेट हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, है ना। तो ये यहाँ पर r का काम 3 कर रहा है, 2c2 लिखा, एक माइनस कर और प्लस 3, और साइन जो है माइनस का वो यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना आ गया आपका, 12c2 माइनस 3c2 माइनस 4c2 माइनस 5c2, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, ये 66 आ जाएगा, -3c2 इज -3, -4c2 इज -6, -5c2 इज -10, तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 47, सही। आई होप इस समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4 इंटू x4 इक्वल टू 20, और फिर आपसे पूछा फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, सही। तो अब ये है कि भाई 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 4% में डिस्ट्रीब्यूट कर। अब x1 x2 x3 इनको तो ऐसे मिलेगा, 0 से लेके 20 तक वैल्यू जाएगी, है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक भी ऑब्जेक्ट ना दे, 1 2 3 या फिर सारे ही दे दे, एक को जैसे एक को, ना, समझ में। पर ये जो 4th पर्सन, मान लो अगर आपने इसको 0 ऑब्जेक्ट तो इनटू में 4 है ना, तो x4 को जो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे वो हमेशा 4 के मल्टीपल पे रहेंगे, समझ में आ रही बात, 4 के मल्टीपल में इसको ऑब्जेक्ट्स मिल सकते। तो पहले 3 के लिए तो यहाँ पर आ गया x की पावर 0 से लेकर x की पावर 20 तक जा सकते हैं, है ना। तो हमें x की पावर 20 का कोफिशिएंट तो अप टू इनफिनाइट टर्म्स तक ले जाए, क्योंकि मान लो कि हमने इसमें x की पावर आगे चल के x की पावर 21 ऐड कर दी, x की पावर 22 प्लस x की पावर 23, ऐसे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं आंसर में, है ना। तो अप टू इन्फिनिटी तक ले गए, सही है। और ये जो 4th पर्सन है इसको ऐसे मिलेंगे, 4 के मल्टीपल पर इसको ऑब्जेक्ट्स मिल सकते, तो x की पावर 0 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 16 प्लस x की पावर 20, इसमें भी क्या करो आगे टर्म्स इनफिनाइट तक लेके जा सकते, सही है। क्योंकि 20 तो यही होगी, अगर मैं x की पावर 20 से बड़ी ऐड भी करता हूँ तो कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं आंसर, है ना। आई होप कि समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस, सही। अब यहाँ से उठाया 1, ये तो 1 ही हो जाएगा 1, इसमें हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 चाहिए, तो r का काम 3 कर रहा है, एक माइनस किया, तो पहले लिखा 2c, ठीक है। और हमें चाहिए अभी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20, तो प्लस 20 कर दिया। आई होप समझ में आ रहा है। देन यहाँ से +1 उठाया, इधर जाएंगे इसके पास, यहाँ पर x की पावर 4 है, टोटल हमें x की पावर 20 चाहिए, तो x की पावर 16 का कोफिशिएंट आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2c, राइट। फिर इसके पास आएंगे, अब चाहिए हमें, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8, तो 8 प्लस 2c, यहाँ पे जैसे था x की पावर 8, तो हमें चाहिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12, बिकॉज टोटल हमें x की पावर 20 बनाना है, 8 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2c, यहाँ पर x की पावर 16 है, टोटल x की पावर 20 बनाना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकालना है, दैट इज व्हाट 4 प्लस 2c, गॉट इट। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास x की पावर 20 है, तो अंदर इसको 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो +1, बाकी आप सॉल्व कर लो, जो भी आएगा डेट विल बी आंसर, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 22c2 प्लस 18c2 प्लस 14c2 प्लस 10c2 प्लस 6c2 प्लस कितना आ जाए,
गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल। अगर ऐसी इक्वेशन दी आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 लेस देन इक्वल्स टू 0 और आपसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन मतलब जीरो इंक्लूडेड है, तो ये जीरो और मोर वाला केस है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी तो इनइक्वालिटी, हम एक नया कोई एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, तभी इसका हमने बोला कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल। तो एक हमने नया वेरिएबल x6 इंट्रोड्यूस कर दिया और फिर ये इनइक्वालिटी का साइन हटा दो, यहाँ पे इक्वल टू लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो x6 की वैल्यू है वो 0 से लेकर 20 तक जा सकती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन, अब यहाँ पे x1 इन सब की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके 20 तक जा सकती है। तो x की पावर 0 से लेके 20 तक जाती है, ठीक है। और 6 यहाँ पर आप परसेंट समझ लो इनको, तो 6 ब्रैकेट्स बनेंगे तो पावर 6 आ गई, सही है। तो ये आपकी जीपी बन गई। SN ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला आई होप पता ही होगा, 10 बार ही बता चुका हूँ इसी लेक्चर में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 21 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है, दैट इज 1 माइनस एक्स की पावर 21 टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 6, है ना, ये ऊपर जाएगा एक्स की पावर 20 का चाहिए। तो ये अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो 1 आएगी, बाकी सब में एक्स की पावर 20 से बड़ी आएगी, है ना, जो भी एक्स की पावर होगी वो 20 से बड़ी होगी, तो वो हमारे किसी काम के लिए। तो यहाँ से सिर्फ हम 1 उठाएंगे, 1 उठाया इसके पास है, देन वी नीड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन दिस। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे r का काम 6 कर रहा है, एक एक माइनस किया 5c5 निकला, प्लस n का काम कौन कर रहा है 20, तो प्लस, सो 25c5। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल आपको। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।